पे तरपाल की व्यवस्था अच्छी रखना। मैंने अपने दहेज में लेके जानते हैं, आपने कैसे पहने? ये मोटी चढ़ी है, इसने तोड़ा होगा। तुम करोगे तो अभी तो नए लोगे। गाइस मेरे लिए तो ये भैया प्लीज मेरी माँ की आखिरी निशानी मुझे दे दो। तो हाय गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग तो गोलू ने स्टार्ट कर ही दिया होगा, बट मैं बता दूँ कि गोलू अभी सो रही है और मैं होने जा रही हूँ रेडी होने जा रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे जाना है आज अपने ससुराल। छोटा सा कुछ काम है वहाँ पे और एक छोटी सी पूजा है, मंदिर जाना बेसिकली अपनी नैनन जी के साथ। तो वो लोग भी शाय है, कैमरा शाय है, हो सका तो कुछ शूट कर पाई तो मैं करूँगी आप लोगों के लिए। बट उसके लिए आज मैं पहनने जा रही हूँ साड़ी। सो आई वेयर दिस टॉप। ये टॉप भी है, ब्लाउज भी बन जाता है क्योंकि मुझे शॉर्ट टमी से शॉर्ट चीज़ें पहनने में मज़ा नहीं आता है। तो अब चलो फिर मेरे साथ रेडी हो जाओ। और पता है क्या मेरे साथ गाइस हो क्या गया है, जितनी भी मम्मी की साड़ियाँ थी, मैंने शादी पे कोई साड़ी नहीं खरीदी थी। जितनी भी मम्मी की साड़ियाँ थी ना, वो गोलू ने अपने कंटेंट में यूज़ कर करके। और हुआ हमारे साथ पता है क्या, मैं आपको बताती हूँ कि लॉकडाउन से पहले मेरी मदर ने अपनी सारी एक्सपेंसिव साड़ियाँ जितनी भी थी ड्राई क्लीन कराने के लिए दी कि भाई ड्राई क्लीन करा लो, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी, मतलब फंक्शन स्टार्ट होने वाले थे। तो मम्मी कहती कि तेरी शादी आएगी और ये वो मैं रिपीट कर लूँगी, कुछ तेरी वरी में भी रख दूँगी, तो इसको ड्राई क्लीन करा लेते हैं। क्योंकि मेरी मॉम को साड़ियों पहनने को बहुत शौक था। मतलब वो ऐसे साड़ियाँ लेती थी जैसे 25-25 हज़ार की साड़ी सिर्फ करवा चौथ पे पहनती थी, उसके बाद वो ठप करके रख देती थी और बोलती थी कि मेरी दोनों बेटियों की वरी में रख दूँगी, काम आएंगी। तो साड़ी तो सारी ड्राई क्लीनर्स को दे दी और ये लगा लो हमने ड्राई क्लीनर को दी और उसके 3-4 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद आप सबको पता है कि 2 साल लॉकडाउन ही रहा। उसके बाद मुझे मेरे पास पर्ची मिली, बट मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन से ड्राई क्लीनर को दी है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मतलब पापा जी एक्सपायर हुए, तो फिर तो किसी को ध्यान नहीं रहता। फिर मेरी मदर बीमार हो गई, फिर उन्हीं में हमें लगे रहे, फिर वो भी एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो हमें पता नहीं था। फिर उसके बाद भी मुझे याद नहीं रहा कि मम्मी की साड़ियाँ कहाँ हैं। तो जब हम अपना बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हो रहे थे फॉर सम रीजंस, वो भी हम आपको कभी बताएंगे कि क्यों हम शिफ्ट हुए ऐसे। तो जो थोड़ी बहुत साड़ियाँ थी मम्मी की, वो मैं उठा के ले आई कि भाई मेरी शादी में मैं पहनूंगी एज अ मदर ब्लेसिंग्स। और मैंने कुछ नया नहीं लिया अपनी, मतलब लहंगे वहंगे और सूट्स के अलावा साड़ी वाड़ी मैंने नहीं ली। तो उसके बाद जब मैंने साड़ी पर्ची निकली मेरे मम्मी के पर्स में से, तो मैंने वो ढूंढा कि यार ये तो मतलब 20-25 साड़ियाँ जो है और गोलू का गाउन वगैरह, मेरा एक आधा लहंगा ऐसे ड्राई क्लीनर को दे रखा है। तो हम लोगों ने ढूंढा, उस ड्राई क्लीनर को ढूंढा, फिर फाइनली वो ड्राई क्लीनर मिला। तो जब वो मिला तो हम लोगों ने उससे पूछा कि भैया ऐसे ऐसे लॉकडाउन से पहले आपको दे गए थे। कहता अब तो नहीं है, ढूंढ के बताएंगे। अभी उसने ढूंढ के 3-4 महीने बाद मुझे कॉल किया, बट कॉल करने के बाद उसने बोला कि आपका माल निकल गया, आप देखो। तो हम गए, माल में क्या निकला, दो साड़ियाँ और बाकी की साड़ियाँ पता नहीं किसी और की थी। तो हमने बोला भैया ये साड़ियाँ हमारी नहीं है, हाँ 2 हमारी है। तो 2 तो हम ले आए, बाकी की कहता, मैंने उसको पर्ची दिखाई, मैंने कहा भैया देखो ये पर्ची, कह रहा है इतना पुराना। तो मैंने कहा भैया लॉकडाउन में कॉल कर देते, दुकान खुली हुई थी तो हमें बता देते। उसके बाद जिनकी वो साड़ियाँ थी वो हमें, भाई वो एक्सपायर हो गए, हमें नहीं पता चला। तो कहता चलो मैं ढूंढता हूँ और वो आज ढूंढ रहा है। कहते हैं ना नुकसान कितना हो जाता है, मतलब हम मम्मी तो गई बट उनकी साड़ियाँ भी, पर होपफुली हम आज भी उसी में है कि मिल जाए। गोलू का गाउन तो उसी तरह से बोल दिया कि नहीं वो नहीं मिल रहा, बाकी मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ, पर उसने अभी तक ढूंढी नहीं है। मैं कितनी बार उसकी शॉप पे चक्कर लगाया हूँ। तो सारी साड़ियाँ तो ऐसे बर्बाद हो गई। और कुछ मम्मी की नई नुक, और जैसे मम्मी को कांचीवरम की साड़ियों का बहुत शौक था, सिल्क कांचीवरम, तो वो भी एक आंटी की बुटीक पे पड़ी हैं, बट वो मुझे हिसाब नहीं पता है। पर वो आंटी ने नहीं कुछ किया है, मैं जाऊंगी और लेकर आऊँगी, बस मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। पर वो कांचीवरम सिल्क विल्क की साड़ियाँ हैं, तो उसमें फॉल लगाने के लिए दी थी, वो भी 10-15 साड़ियाँ हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जाऊँ, बट क्या है ना, पेरेंट्स जब, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बच्चों को ना, पेरेंट्स को सारी बात बतानी चाहिए कि कहाँ दिया कहाँ लिया, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल वो फॉल लगाने के लिए 25 साड़ियाँ दी, तो उसके अंदर जो हिसाब बन रहा है वो कुछ 3500-4000 का बन रहा है। बट वो जो सामने वाली लेडी है वो बोलती है 15,000 है। तो यार एक 15,000, मैं मानती हूँ 25
25 भी साड़ियाँ, और मुझे तो साड़ियाँ भी याद नहीं कितनी है ना। तो मैं सोचती हूँ लेने जाऊँगी 15,000 दूँगी, अब पता नहीं कितनी साड़ियाँ वो आंटी देंगी कितनी नहीं देंगी। सो वेरी मच, बट प्रीत बोलते जाके ले आओ, गोलू बोलती है ले आओ। मैं सोचती हूँ 15,000 रुपये इनको दूँ, या तो बैठ के सेटलमेंट हो जाए ना। मतलब होना चाहिए ना, लोग बाग कैसे बदल जाते हैं, जिनसे मेरी मम्मी सूट वूट सिलवाती होती थी, अब वो बोल देती है नहीं नहीं उनका कुछ पुराना बैलेंस था। तो पुराना बैलेंस किस चीज़ का, क्योंकि आप सबको पता है कि बीच में तो लोग रेडीमेड गारमेंट्स बहुत पहनने लग गए थे। तो मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं कि मेरी मम्मी ने सिलवाया हो, तो चलो क्या कर सकते हैं। बट अपने बच्चों के साथ तो हर बात शेयर करनी चाहिए एक इंसान को, हर फैमिली मेम्बर को, कि कहाँ क्या दिया है, क्या लिया है, क्या लेना है, क्या देना है, सारी बातें शेयर करनी चाहिए। तो इसी के साथ ज़्यादा इमोशनल ना होते हुए, अपनी जर्नी को मूव ऑन करते हुए, हम लोग इस नतीजे में पहुँचे हैं कि 15,000 यार नॉट अ लेस अमाउंट। तो एक दिल आता है कि ले लूँ, एक दिल आता है कि छोड़ यार क्या करेंगे। पता नहीं वो कितनी साड़ी है ना, बहुत सारी दी थी, वो पैक की पैक थी। तो मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ गए थे, चेन्नई गए थे पापा मम्मी, वहाँ से लेकर आए थे पता नहीं मैसूर सिल्क साड़ियाँ हैं वो सारी, छोटी छोटी पैकिंग में, अंगूठी में से निकल जाती हैं वो वाली साड़ियाँ हैं। बट फिर मैं सोचती हूँ गोलू की शादी आगे होएगी, मैं ले आती हूँ, है ना, मम्मी की ब्लेसिंग्स है। फिर मैं सोचती हूँ 15,000 रुपये देना पड़ेगा, तो इसी में मैं शशोपन में हूँ। तो आप मुझे बताना कि मैं क्या करूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि हाँ, और जितनी मम्मी की साड़ियाँ पड़ी हुई थी, आज साड़ी पे कितना बख्यान हो गया, तो वो सारी गोलू ने अपने कंटेंट में यूज़ कर करके बेकार कर दी। 2 दिन तो हम बाहर से ऐसे लेकर आए थे, क्योंकि बाकी जो पड़ी हुई है बहुत हैवी है, वो कंटेंट में आप पहन ही नहीं सकते हो। मतलब मैं पर पहनूंगी किसी फंक्शन वगैरह में पहनूंगी। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरी मॉम पतले थे और मैं फैटी हूँ, तो मुझे ब्लाउज नहीं आता है। गोलू को ब्लाउज आ जाते हैं, गोलू के नाप के हैं। तो मैं सोचती हूँ क्या वेस्ट करनी है ना, बच्ची की शादी होगी यही पहन लेगी, मैं तो इतनी हैवी पहनती भी नहीं हूँ। तो जितनी बची कुची साड़ियाँ थी वो सारी कंटेंट में लग चुकी हैं। बट फिर भी दिल करता है कि यार माँ की साड़ी है तो पहने ना। बट अब मैंने और 3-4 साड़ियाँ ऑर्डर कर ली हैं, अपने पति को डंडा देके मैंने बोला यार हमको साड़ियाँ चाहिए। तो कहते तुम पहनते तो हो नहीं, बाकी आपकी इच्छा है बिग्गी, मंगा लो जो मंगाना। तो मैंने साड़ियाँ ऑर्डर कर दी हैं, तो होपफुली जल्दी साड़ी आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बट मुझे आज जाना पड़ेगा, तो अब मुझे अपनी कंटेंट की साड़ी अड़ानी पड़ जाएगी। बट कोई बात नहीं, चलो क्या हो गया, साड़ी तो अपनी है ना, कंटेंट में पहनूँ बाहर पहनूँ, साड़ी तो साड़ी होती है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे, और चलो चलते हैं अपना मेकओवर करते हैं। आज मैं सिंपल कुछ खास मैं गाइस मेकअप नहीं करती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं करती क्या हूँ एक्चुअली। तो जुड़िए। मैं आप लोगों को जैसे कि बता दूं कि मैं फेस पे ऐसा कुछ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा ऑयली है। गलत काजल आ गया। तो मेरा फेस ना थोड़ा सा ऑयली है, और ऑयली के साथ साथ मुझे ऐसा नहीं लगता, एक मिनट, तो ऑयली के साथ साथ ना मेरा फेस थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा है। मतलब मुझे ना ऐसे इरिटेशन से होती रहती है कि मैंने कुछ लगाया, बहुत हल्का सा गेहूं का दाना जितना क्रीम लेती हूँ और वो मैं लगा लेती हूँ। बट अभी मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैं मुँह धोकर आई हूँ। तो मैं काजल लगाती हूँ बस। और काजल लगाने का मेरा तरीका, मैं काजल की निब को पूरा ऐसे निकाल लेती हूँ, देन मैं इसको ऐसे रखती हूँ। काजल टूट गया हो, काजल टूट गया हो, गोलू मारेगी। नहीं, गोलू की मारेगी, काजल तो मेरी फेवरेट है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। इस पर कुछ लगा भी हुआ है, नहीं टूट गया तो टूट गया। हाँ जी गाइस, तो मैं काजल लगाती हूँ लाइक दिस। मैं ना अंदर रखती हूँ, जैसे सुरमा लगाते ना। काजल अखा दे विच तापा नहीं है। बस ऐसे काजल लगाने से ना ऊपर की जो ये होती है ना, इस पर भी काजल लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे को आदत हो गया ऐसे काजल लगाने की। और मुझे काजल के अलावा कुछ और सूट भी नहीं कर, सूट क्या मैंने कभी लगाया नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काजल इनफ है। और ये देखो मेरे 2 तिल हैं, इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। बहुत थोड़ा हाईलाइट करती हूँ, नीचे वाले को तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर वाले को ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ मैं आगे क्या करती हूँ। आगे गाइस ये करती हूँ मैं, ये देख लो, ये मेरा फेवरेट शेड है, सी। बस ये शेड को मैं अपने होठों पे लगा लेती हूँ लाइक दिस। आई नो ये फेस पेंट है, पर इसके कलर्स इतने इन्हांस है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है।
और बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। ये है मेरे नायका का ब्लशर जो कि ख़त्म हो चुका है, बट मैं फिर भी इसको ही घिसती हूँ ज़्यादा, क्योंकि क्या है ना, प्रोडक्ट्स ख़त्म होने ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अब मैं इसको लगाऊंगी। लड़कों, आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप लोग मेरा मेकअप ट्यूटोरियल देख के बोर हो जाओ, पर जितनी मेरी बहनें हैं वो मुझसे थोड़ा सा उम्मीद रखेंगी कि मैंने कुछ अच्छा ही दिखाया है, मतलब नॉर्मल जो मैं तैयार होती हूँ। और इवन गोलू भी ऐसे ही तैयार होती है। हम लोग फेस पे ज़्यादा कुछ नहीं लगाते हैं। मैं वीडियो बनाते हुए भी इतना ही तैयार होती हूँ, मेरा मेकअप ज़्यादा चेंज नहीं होता है। दैट्स सच। बस अब एक और चीज़ रह गई जो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। परफ्यूम लगा लेती हूँ बस। और मैं हेयर स्टाइल ज़्यादातर मैं जूड़ा करती हूँ या बाल खोल लेती हूँ। जब बाल खोलती हूँ ना, गर्मी बहुत है बाल खोलने में, थोड़ी देर बाद बाल ना बहुत लॉन्ग लेंथ में तो आपको तंग करने लग जाते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा जूड़ा ही बना लूँ, बट मैं आगे से हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब आगे से हेयर स्टाइल मैं कैसे बनाती हूँ, मेरे अलग अलग हेयर स्टाइल्स हैं। लाइक मैं कभी ऐसे कर लेती हूँ, और जूड़े के साथ ना ऐसे करके अगर आप बाल लेते हो जूड़ा तो बहुत अच्छा लगता है। बस आपने कुछ नहीं करना, आगे की 2 लटें लेनी है, ठीक है। ये लटों को लड़कियों ऐसे राउंड राउंड घुमा लेना है। एक हाथ में फ़ोन है ना, तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ। और इधर राउंड घुमा लेना है, इधर राउंड घुमा लेना, और जूड़ा बना लेना है। तो मैं आप लोगों को जूड़ा बना के दिखाती हूँ। सी गाइस, फोल्ड करके मैंने हल्का हल्का जूड़ा बना लिया। तो गर्मी में यही चलता है। और जब भी मैं बाल भी खोलती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि आगे से ऐसे टाई कर लूँ। और अभी थोड़े मेरे हेड वॉश नहीं हुआ तो इस वजह से भी थोड़ा, और मांग तो कोई बात नहीं, बट बेसिक मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। कैसा लग रहा है? बेसिक। और गाइस ये एक चुटकी सिंदूर बहुत फॉलोअर्स ने इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछा कि दीदी आप सिंदूर क्यों नहीं लगाते हो। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं, मैं सिंदूर लगाती हूँ, पर हाँ हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं होता कि लगाओ ही लगाओ, जैसे हर जगह होता है। अच्छा लगता है तो लगाओ, नहीं लगता तो मत लगाओ। तो मैं यूज़ुअली अवॉइड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि मुझे ईचिंग होती है, खुजली उजली होने लग जाती है। बट इस बार का जो संदूर है, मेरे को संदूर अच्छा मिल ही नहीं रहा था कहीं से, और मैं चाहती थी कि हरिद्वार जाके संदूर लेकर आऊँ या नैना देवी ऐसी जगहों से संदूर लेकर आऊँ, मतलब तीर्थ स्थल से। तो ये संदूर जो है मुझे मिला है संतोषी माँ के मंदिर से एज अ प्रसाद। तो मैंने कहा आज ये लगाते हैं। और ससुराल जाती हूँ तो मैं संदूर हमेशा लगा के जाती हूँ, सो दैट इम्प्रेस यू नो। तो मैं संदूर लगाती हूँ, बहुत हल्का सा ही लगाऊंगी गाइस। चलो, ये भी थोड़ा लाइट शेड का ही है ना। और रगड़ लेती हूँ। मेरे ऊपर ही गिर गया सारा, बट ये थोड़ा पाउडरिश है। मे बी ये मेरे को हीच ना करे। एक मैंने मंगाया कोलकाता से, वो बेचारा ऐसा था जैसे होली का गुलाल, बट ये अच्छा लग रहा है। मांग भरो सजना तुम्हारी नाम की। चलिए, माता रानी का आशीर्वाद समझ के मैंने ये लगा लिया है। थोड़ा सा नाक से झाड़ लेते हैं। एक इधर मेरे बैग का स्टैंड है, इस पर मैं कपड़े टांग के रखती हूँ थोड़ी बहुत, सो दैट मुझे ऐसा लगे कि कुछ साफ़ करना तो मैं कर लूँ। तो बिंदी मैं लगाती नहीं हूँ, कभी कभी होता है अगर लगानी हो तो मैं लगा लेती हूँ। तो मैं साड़ी पहन के आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, आई एम रेडी। मतलब सिर्फ मंदिर जाने के लिए ये लुक मेरे हिसाब से परफेक्ट है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं शादी पे नहीं जा रही हूँ, और शादी पे जाऊँगी तो कुछ और करूँगी फॉर श्योर। बट जस्ट मंदिर जाके मत्था टेकने के लिए इतना काफ़ी है, और ससुराल के लिहाज से ये भी काफ़ी है। मेरे कानों का यार बहुत ही स्यापा है, सो मैंने गोलू के इयरिंग्स डाले हैं, वो सो रही है, उसको पता नहीं है। और मेरे कानों की जो कहते हैं होल हैं वो इतने छोटे हैं गाइस कि मैंने अपनी शादी पे भी कानों में कुछ नहीं पहना था। ये तो मैंने बड़े कर लिए हैं, पर ये फिर भी ये वाला तो अजीब ही छिदा हुआ है, सीधा इसके अंदर कुछ जाता ही नहीं है।
घूम के जाता है, बहुत पेन करता है, इसलिए मैं लाइट पहनती हूँ। और जितने भी ज्वेलरी गोल्ड के साथ आती है उसके अंदर इतनी मोटी मोटी डंडी होती है ना कि कुछ कह नहीं सकते, तो इस वजह से मैं वो पहन नहीं पाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कल ही बोला, एक नाक में मैंने बोली कि मुझे नाक के लिए भी तार दिलवा दो और कानों के लिए तो तारे दिलवा दो, अगर आप चाहते हो कि मैं कानों में डाल के रखूँ तो। कहते जाके ले आओ, बट वही होता है ना कि फिर सोचती हूँ मैं तारे डलवा लूँगी तो फिर फैशन नहीं कर पाऊँगी। अब धीरे धीरे तो पहनना शुरू किया है मैंने। एनी हाउ, ये है मेरी आज की लुक। साड़ी मैंने पहन ली है, हाँ जी हाँ, आई नो कि कंटेंट वाली साड़ी है, पर साड़ी तो अपनी है। और क्या कहते हैं, बस। और मंगलसूत्र नहीं पहना है मैंने चेन पहन ली है, क्योंकि जब मैं अकेली जाती हूँ तो इतना लाद के नहीं जाती हूँ, सो दैट आजकल का माहौल अच्छा नहीं है। और मंगलसूत्र ना थोड़ा मेरा छोटा है, मेरे को बड़ा बनवाना है, यहाँ अटका रहता है। मैंने देख के तो छोटा बनवा लिया, पर मेरी गलती हो गई, यहाँ अटका रहता है, तो मैं उसको बड़ा बनवाऊँगी। और ये वही लॉकेट है जो मैंने अपने हस्बैंड की चेन में डाला था, ये वाला, बट उनको ये पसंद नहीं आया, तो वो कहते हैं कि चेंज कराने जाऊँगा, बट उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, मतलब बिजी। तो जब वो चेंज करवाने जाएंगे तब की तब देखेंगे, तब तक मैंने अपनी चेन में डाली। वैसे इस चेन में लॉकेट की ज़रूरत नहीं होती है, ये मेरा मतलब बहुत ही फेवरेट डिज़ाइन है, बट मैंने कहा चल डाल लेती हूँ, क्या पता मेरा ही हो जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कड़े बड़े मैंने पहने नहीं है, रीज़न एक ही है कि मैं अकेली जा रही हूँ, मतलब साथ में कोई जेंट्स नहीं है, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस में है, मेरे को अकेले ही जाना है, वहाँ पर भी हम लोग अकेले होंगे, तो इतना लाद के कुछ नहीं जाना चाहिए जिससे कि सो इसलिए। और होपफुली मेरा ब्लाउज़ जो है वो ज़्यादा रिवीलिंग ना हो, और होगा भी तो इतना तो दीदी को पता ही है कि यार इतना तो मैं मतलब ये नहीं कि मैं शो ऑफ के लिए छोटे कपड़े पहनती हूँ, कुछ मुझे कंफर्ट फील होता है, मुझे अच्छा लगता है कि अगर नीचे निकर पहनी तो ऊपर फुल पहन लो, और ऊपर स्लीवलेस पहना है तो नीचे फुल पहन लो, तो इसलिए। बाकी अब मेरी न्यू साड़ियों का मुझे वेट है कब तक आएगी, पर गोलू जी का एक हुक्म आया है कि दीदी जाने से पहले चाय पिला दो, तो मैं उसको चाय पिला देती हूँ। और तब तक के लिए, और हाँ मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब मैं कभी नाक का होल भी मेरा बहुत छोटा, पर ठीक है। और नाक के होल के लिए ना यार मेरी गलती हो गई कि पहले मैंने डायमंड का वो डाला हुआ था, और उसके बाद वो बहुत बिग था, तो मैंने क्या किया, उसको उतार दिया, उसके बाद उसकी डंडी मेरे नाक में आई नहीं, और शादी पे नथ के टाइम उतारा था। और अब मैं जब भी पहनती हूँ तो मैं आर्टिफिशियल्स ले आई, बहुत सारे वो होते हैं ना चांदी के, वो जो बने होते हैं छोटे छोटे से, वो ले आई। तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ है, बहुत भारी है वो, बल्कि, तो मैं डेली नहीं पहन पाती हूँ, ये साड़ी वाड़ी के साथ नहीं मैच करता है। तो अब मैं आपको अपनी ट्रिक बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये बिंदी है, ये बिंदी ले लेती हूँ लाइक दिस, सही लग रहा है ना। पर ये इयरिंग्स नहीं अच्छे यार, मतलब वैसे बहुत कंफर्टेबल है, पर मेरे कानों को सूट नहीं करे शायद। पर जब मैं जाऊंगी तो मैं ऐसे करके लूँगी। अरे आजा भैया, अरे रुको एक मिनट गाइस, साड़ी का पल्लू पकड़ना कितना मुश्किल है, एक हाथ में फोन हो तो कोई कैसे पकड़ेगा। रुको मैं खुद ही पकड़ती हूँ। सो गाइस ये देखो मेरा लुक, और ये ऐसे जाऊँगी मैं। अभी पर्स डिसाइड करना, मैं सोच रही हूँ पिंक वाला ले जाऊँ, ये अच्छा लग रहा है ना, ये ले जाती हूँ, और इसके साथ चप्पल। बाकी गाइस यही करती हूँ मैं मेकअप में, और कुछ नहीं। हाइलाइटर वगैरह मैं दिन में नहीं लगाती हूँ, रात को लगा लेती हूँ, पर दिन में लगाने का मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता है कि इतना दिन में क्यों लगाना। बाकी स्किन ऐसी हो, और कुछ लगाना नहीं चाहिए, ज़्यादा स्किन ख़राब होती हैं। बाल आज गंदे थे तो मैंने ऐसे जूड़ा बना लिया, नहीं तो मैं बाल खोल भी देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये लुक, और उसके बाद फिर मिलते हैं। अभी गोलू उठेगी, देखते हैं। मैं निकलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, और व्लॉग बनाने के चक्कर में अगर मेरी सिस्टर इन लोगों को पता चल गया कि ये लुक मैंने आप लोगों को पूरा दिखाया है, उनको जो कि पता चल जाएगा, तो वो बोलेंगे बेटा मुझे अब पता चल गया कि तू लेट की हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये लुक अच्छा लगा होगा। और साड़ी मेरी लूज़ होगी, जाते हुए फिर से टाइट करूँगी, और गोलू को चाय बना दूँ, और फिर निकलती हूँ। Later. सो फाइनली गाइज मैं आ चुकी हूँ वापस, और मेरा मेकअप
कुछ ऐसा सा रह गया है, ठीक ही लग रहा है अभी, पर उसमें कुछ नहीं होता। रीज़न जाओ एसी में, वहाँ मंदिर में थोड़ा सा था, पर आजकल मंदिर में भी एसी लगने लग गया गाइस, मैंने देखा है। तो बाकी पूजा पाठ हमारा हो गया है और आज मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी मिला कि साड़ी सूट्स यू, तो ओके थैंक यू सो मच। एंड मेरे इन लॉज, मैंने आप लोगों को कहा था कि यार कान बड़े दुख रहे हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं व्लॉग शूट करूँगी, बट किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई क्योंकि बहुत होश पोश हो गया। होश पोश ये हो, एक तो मैं साड़ी पहन के चली गई, ऊपर से हाथ में सामान था पूजा वगैरह का, जो पूजा करवानी थी, तो प्रसाद वगैरह सारा, और सिर्फ दीदी और मैं ही थे। और दीदी तो वैसे भी वो फ़ोटो भी खिंचवाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत एक आधी फ़ोटो होगी तो मैं लगा दूंगी, बट एक आधी फ़ोटो भी नहीं होती। क्या होता है जैसे वो बिना चुन्नी के ऐसे नाइटी में ऐसे बैठे होते, तो हम बाय फ्लूक अगर क्लिक कर ले, जैसे हस्बैंड क्लिक कर लेते हैं कि दीदी की तबीयत खराब है देख कैसे बैठे हैं, तो वो फ़ोटो मतलब अच्छी वो रेडी होकर फिर फ़ोटोज़ वो क्लिक नहीं कराते, कोई पुरानी होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। क्या करूँ यार, मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ, हमारी फैमिली बिल्कुल अपोजिट और इनकी फैमिली बिल्कुल अपोजिट। मेरा बहुत शाही फैमिली में ना, शाही पनीर फैमिली में जो है ब्याह हो गया है, ब्याह मतलब मैरिज मेरी शाही पनीर में हो गई है। और मैं वैसे हम लोग, हमारी फैमिली जो थी वो रोस्टेड चिकन थी, हम हमेशा फुल जोश के साथ पेप्सी बियर बॉटल के साथ थे, और ये लोग शाही पनीर है जिसके अंदर अदरक लहसुन भी नहीं डलता। तो तभी कहते हैं लड़कियों को कि शादी जो है ना मतलब भाई, मेरी मॉम ने मुझे, डैड ने, मॉम ने एक ही बात बोली थी कि भैया लव मैरिज करनी लव मैरिज करो, अरेंज करनी अरेंज करो, पर करना पंजाबियों में, क्योंकि हमारे यहाँ लावा फेरे होते हैं, मतलब गुरुद्वारे के फेरे। तो अब पंजाबी फैमिली तो मैंने ढूंढ ली, पर मुझे नहीं पता था कि पंजाबी फैमिली भी शाही नहीं निकलेगी। इतने शाही हैं भैया ये लोग, बहुत शाही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा शाही। गोलू आप कुछ कहना चाहोगे मेरे मतलब अपने भैया के परिवार के बारे में? ये उनकी इन सबकी लाडली है, तो ज़्यादा कुछ बैक नहीं करती, बैक नहीं है गाइस, सॉरी। मैं बता रही हूँ कि उन लोगों को कैमरा में आना पसंद नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि कोई नहीं आता कैमरे में, क्यों नहीं आते, तो लोग सबकी यार अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मैं ज़बरदस्ती, हाँ उन लोगों को जिस दिन लगेगा, मम्मी पापा के रूल की वजह से मैं किसी मद्रासी से शादी नहीं कर पाऊंगी। तो मद्रासी भी शाही होते हैं। नहीं, हमारा रूल तो पंजाबी है ना। हाँ हमारा रूल पंजाबी है, तो इसको साउथ इंडियन गाइस पसंद है। गाइस कोई अगर साउथ इंडियन सब्सक्राइबर संस्कारी गर्ल को देख रहा होगा, आपने रील की तरह क्यों हिलाड़ा ना। तो बाकी अगर धीरे धीरे वो लोग यार हो जाएंगे, उनको भी हो जाएगा कि हाँ यार ये भी यू नो कि ऑडियंस अपनी फैन, आप लोग मतलब हम लोग भी पहले शायद थे, तो मतलब बिल्कुल वेल ड्रेस हो गई, हम सोचते थे कि आए, बट अब कैसे भी आ जाते हैं। तो क्या होता है ना, जब आप शायनेस अपनी ख़त्म कर देते हो और सामने वाला आपको प्यार दे रहा होता है, स्पेशली आप लोग हमारे बारे में पूछते हो, प्यार देते हो, पंजाब से कनाडा से दूर दूर से प्यार आता है, क्यूट ये वो, आपको हमारा कल्चर अच्छा लगता है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप कनाडा बैठे हो पर आपको ऐसा लगता है कि हम इंडिया में ही हैं, और ये सारी चीज़ें हम इन चीज़ों से गो थ्रू हो चुके हैं, है ना। तो फिर हम लोगों को और यू नो एनर्जी मिलती है उस चीज़ का, एक क्या कहते हैं बोलो उसको, प्रोत्साहन को क्या कहते हैं यार, एक मोटिवेशन मिलती है कि यार नहीं ये सब हमें इतना प्यार कर रहे हैं, तो हम लोगों को, कोल मेरी फुल्लू की दिखा दे, तो हम लोगों को जो है नहीं मतलब इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, ये हमारी फैमिली है। तो अभी उन लोगों को आप लोगों का प्यार मिला नहीं है, तो इस वजह से वो लोग कैमरा भी नहीं आते, पर उम्मीद करेंगे कि वो लोग जल्दी कैमरे पे आएंगे, एक ना एक दिन तो आएंगे, मेरे को पता है, क्योंकि हर कोई अपना टाइम लेता है कैमरे में आने के लिए। अभी छोटे बच्चों को हम जान के नहीं लाते हैं गाइस, छोटे बच्चों को इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि जैसे मेरे इन लॉज बिल्कुल पक्के विकासपुरी में रहते हैं, तो अभी पीछे एक इंसिडेंट भी हुआ था विकासपुरी में, कुछ स्कूल के बच्चों को मारा मूरा, बाप को भी मारा, तो वो हमारे बच्चों के ही क्लासमेट्स थे, तो इस वजह से बच्चों को लाने से मना कर रखा है। ये भी नहीं पता कि क्यों मारा, सच में बच्चों को लाने से मना कर रखा है, रीज़न यही है, डरते हैं थोड़ा, कहते हैं ना कि यार सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं हमारे इधर जितने भी है 9 to 5 वाले जॉब वाले, उनको अपनी लाइफ में कुछ खज्जल नहीं चाहिए होती, और मेरी साइड सारे बिजनेसमैन थे, तो वो कहते थे अब बुरा जो करना कर दो। हमारे इधर उर्फी जावेद थे, मतलब ये लगा लो उर्फी जावेद टाइप्स बंदे, मतलब उनको किसी बात से शर्म नहीं आती थी, कुछ भी कर लो। हम लोगों को तभी रात को 2-2 3-3 बजे रात को हम लोग निकल जाते थे, हमें आदत पड़ी थी, पर अब जब से मैं अपने इन लॉज में आई हूँ, तो अब जैसे 10 बजते तो ऐसे लगता है हाँ इतनी रात हो गई, है ना बोलो। हम लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए। दिखा दे यार मेरी फुल लुक, मैं वो खा तक गया मेरा बोल बोल के।
तो इस वजह से बच्चों को हम नहीं लेकर आते, क्योंकि यार फिर उनके ना छोटे बच्चों को अभी से ही कैमरा वगैरह पे ले आओ, तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें प्यार तो मिलता है, पर जैसे अब पता नहीं उनकी कोई टीचर ही हमारे व्लॉग देखती हूँ तो फिर वो ना थोड़ा सा, मैं नहीं चाहती कि उनके साथ पार्शलिटी ऐसे इन द सेंस कि फिर बच्चों को ना अलग ही प्यार मोहब्बत मिलता है, और आप लोग दोगे हमें पता है, पर हम जान के नहीं लाते हैं। रीजन है इसके पीछे, रीजन ये है कि उनको अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, है ना। हम नेपो किड्स नहीं बनाना चाहते। जब वो अपने 12वीं पास कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे भी हैं, 12वीं पास कर लेंगे तो उनको बोल देंगे कि हाँ ठीक है हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। पर छोटे छोटे बच्चों को अभी से हम लोगों ने, जैसे वो कई पेरेंट्स कर देते हैं, जैसे चीकू है, अब चीकू का कितना पढ़ाई में लॉस होता है, तू क्या कहना चाहिए। तो ये मेरी लुक है आज की, तो मैं आपको पहले दिखा चुकी थी, इसलिए तो बाकी आप प्लीज बार बार यार मेरे से ना कमेंट्स में ये मत पूछा करो कि जीजू की फेस दिखा दो, जीजू की नहीं आते, जीजू की नहीं आते, तुमको नहीं आना पसंद, मैं क्या करूं बताओ, क्या करूं, कोई आइडिया दे दो। मैं जब भी उनको बोलती हूँ ना यार आ जाओ फेस, वो बोलते हैं कि हम पहले 1 मिलियन कराओ फिर आऊंगा। कराओ मैं आऊंगा, लालची पति है मेरा गाइस। तो अब बाकी और मैं किसी को बोलती भी नहीं कि आ जाओ, जो आता है वो अपनी मर्जी से आता है। मीनाक्षी दीदी अपनी मर्जी से आती है, मैं फोर्स नहीं करती। मेरी 1-2 फ्रेंड्स ऐसी हैं जो नहीं आती थी कैमरा पे, जैसे लविशा कभी कैमरा पे नहीं आई, वो बोलती थी प्लीज मुझे मत लिया करो, तो बहुत होता है, तो फिर हम उन लोगों को शूट ही नहीं करते। और गाइस ये बाहर अब्रॉड में भी है और इंडिया में भी है कि आप लोगों को किसी को शूट करने से पहले उसकी आज्ञा लेनी चाहिए कि क्या हम आपको शूट कर सकते हैं। तो गोलू और मैं बाहर भी जाते हैं ना, कोई दुकान भी ले रहे होते हैं तो हम पूछ के करते हैं क्या आपको शूट कर ले, क्योंकि इवन कोई फॉलोवर भी मिलता है तो हम पूछ के करते हैं कि क्या आपको व्लॉग में ले, आपको आना है व्लॉग में, कि प्लीज व्लॉग में मत लेना, तो हम नहीं लेते, हम उनका नाम भी नहीं लेते, क्योंकि सबका अपना अपना एक वो होता है। तो इस वजह से तो गाइस गोलू, ओवर टू गोलू। गाइस एक और बात, आप लोगों को लड़ाई देखनी है, मैं अभी दिखाती हूँ। जितनी आपको संस्कारी अगर शांत दिखती है ना, शांत है नहीं, अभी देखना। ये इयरिंग्स गोलू के थे। गोलू थैंक यू ब्रो, इसलिए थैंक यू फॉर योर इयरिंग्स। आप सो रहे थे, मैं पहनती और मैंने एक बार भी नहीं पहने ये, तो मैंने रखे हुए थे पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए, आपने कैसे पहने ये? अच्छा तूने अपनी शादी पे पहने थे? हाँ एंगेजमेंट पे? मैंने अपने दहेज में लेके जाने थे, आपने कैसे पहने? ऐसे मेरी हर चीज क्यों पहनते हो? देख लिया गाइस, कोई प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है इसको मेरे से। कोई प्यार नहीं है, कॉपी कैट सा मेरी चीजें पहन लेता है। कॉपी कट के यार, मैं तेरे को पता है मेरे मोटी डंडी आती है। दीदी वही चीज पहनती है, दीदी वही चीज पहनती है जो मैंने ना संभाल के रखी होगी, मैं कभी किसी पार्टी में या फंक्शन में पहनूंगी उसका उद्घाटन खुद ही कर देती है। गाइस इसने कानों में, एक मिनट रुकियो, तो क्या हुआ? कानों में ये बालियां पहनी है, उतारती कभी है नहीं। ये गाइस मेरे को एक बात बता दो, मतलब बंदा रखता है ना कि यार ये किसी स्पेशल इवेंट पे पहनूंगी या ऐसे पहनूंगी, ऐसे मैं कितनी ड्रेसेस भी रखती हूँ, तो मैं अपनी ज्वेलरी तो फिर पहना भी नहीं चाहता, पहन के चली जाती है। पहना भी नहीं चाहता, फिर पहना, मैं नहीं पहना ना, लाके किसने दिए थे तेरे को? गिफ्ट दिया था तो गिफ्ट पहनते नहीं है। मैं गिफ्ट क्या, अलमारी में पड़ा था, मैंने निकाल के पहन लिया। गाइस हमारे पास इतने सारे इयरिंग्स के कलेक्शन है, कुछ टूट भी गए, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। बस इतनी सारी कलेक्शन है गाइस, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और गोलू ये ना सच में बहुत हल्के हैं, बहुत प्यारे लगे मेरे को, मैं कल दोबारा पहनूंगी। मैं क्या कर रही, टूट जाएंगे वे, देख लो गाइस, पहनूंगी दोबारा पहनूंगी। दोबारा मैं ऐसे लटका के घूमूंगी बस, अब आपको गाइस कैसे ना मैं आप लोगों को बताती हूँ, गोलू ना बहुत ज्यादा चीजें संभाल के रखती है। क्या आदत है, जैसे कोई भी चीज होगी ना, शॉपिंग बहुत करती है पर संभाल के रख लेती है। ये चीज मैं यहाँ पहनूंगी, वो चीज मैं वहाँ पहनूंगी, और मैं टोटल अपोजिट हूँ। मैं कुछ भी होता है मैं पहन के खराब तो नहीं, पहन के मतलब अपना फोटो ले लेती हूँ, हो जाता है। मैं संभाल के नहीं रखती कि यार ये इस ओकेजन पे पहनूंगी, क्योंकि दीदी लोगों के भी पहन लेंगे तो संभालेंगे कैसे? लोगों के क्या होता है गाइस, मेरी बहन है यार। तो गाइस मैं सेव करके रखता हूँ, और दीदी पहले दिन मैं जैसे ये सेव करके रखा हुआ है कि अभी जैसे हम लोग फिलहाल तो ऐसा कुछ ऐसा हैवी सेलिब्रेशन किया नहीं था, बट हमें था कि अगर भैया को बर्थडे हैवी सेलिब्रेट करेंगे तो मैंने एक बड़ी प्यारी सी ड्रेस रखी थी कि उसके साथ पहनूंगा, तो दीदी ने पहन लिया। चलो एक बात बताओ गाइस, अगर मैंने ये पहन ली है तो क्या ये दोबारा नहीं पहन सकती? और चलो इस बात को भी छोड़ोगे, और लड़कियों की चीजें फेमस हो जाती है ना। बट अगर भैया का बर्थडे आगे कोई पार्टी आप करते हो या कुछ करते हो, 100K हम मैं सेलिब्रेट नहीं लूंगा। हाँ ये तो मैं कह रही हूँ गाइस, जो चीज यूज करोगे तो अभी तो नए लोगे। गाइस मेरे लिए तो ये भी नए थे ना, मैंने फुल पैक्ड रखे थे, दीदी ने पहन लिया, अब मैं नए लूं। तो भाई ये अब नहीं ले गाइस ये पहनती भी नहीं है ना, ना ये इसको चश्मे से कोई लेना देना होता है, ना ये मेरे टाइप की घड़ियां पहनती है। एक ही घड़ी है इसके पास, वो मेरी है, और जो ही पहनती है। जो दीदी बार-बार पहन लेती है वो भी मेरी, अपनी घड़ियां सारी छोड़ के, दीदी के पास इतनी सारी घड़ियां, अपनी सारी घड़ियां छोड़ के ना मेरी पहनती है। गाइस आप लोगों को पता है मेरी ना
घड़ियां थी बॉक्सेस में, ये रख क्या तो मैंने बॉक्सेस से वो घड़ियां निकाल के एक पाउच में रख दी, क्योंकि लॉकर में वो घड़ियां आ नहीं रही थी। मेरी फेवरेट वॉचेस थी, वो रोलेक्स की थी, एक गैस की थी, और एक कौन सी सीके की ये नहीं, सीके की पड़ी हुई है, रोलेक्स, गैस, और एक और घड़ी थी यार, काटिया ना सीके पड़ी है। 3 घड़ियां चोरी हुई है ना मेरी, 2 हुई हैं, 3 हुई है। 2 हुई हैं। उसमें मेरी चांदी की चेन थी, चांदी की चेन भी थी, और दो नहीं 2 थी, साथ में चांदी की चेन थी। नहीं यार, एक घड़ी और थी नहीं मेरे थी पास, बच्चे। 2 ही थी। चलो मेरी 2 घड़ियां, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की, मुझे आज भी याद है, Golden and red। गोल्डन एंड रेड, और मम्मी की राज की ली हुई घड़ी, मम्मी की राज की दी हुई घड़ियां। वो घड़ियां भाई गाइस सच बताऊं तो मेरे पेरेंट्स जैसे बाहर जाते रहते थे, तो वो वहाँ से कोई भी अच्छी चीज़ मेरे लिए ले आते थे, क्योंकि गोलू वो छोटी थी, तो उनको लगता था दोनों मिल बांट के बनेगी। तो घड़ियों में तो हफ शव मैं कर लेती थी, तो रोलेक्स की घड़ी का भी अच्छा अमाउंट था, जब और तक गैस का मेरा भी। पहनने का मिल बांट के टाइम आया, कोई उठा के ले गया। हाँ यार, पाउच में रखी हुई थी एक चांदी की चेन, और कमरबंद, चांदी का कमरबंद, कमरबंद है मेरा, अच्छा, चांदी की चेन नहीं है, चेन विद थी। लॉकेट। हाँ विद लॉकेट, और ऐसे रखी हुई थी। उसके बाद देखा तो आज लॉकर कहता है मुझे मत छेड़ो, और ये बहुत पुरानी बात है। ये बहुत, जब हम व्लॉग में नहीं बनाते जब थे, हम व्लॉग नहीं बनाते थे, बिल्कुल ही नए हम यहाँ पे शिफ्ट ही हुए थे। हमारी बस गलती हो गई कि हम कहीं बाहर गए, पता थोड़े नहीं बच्चे कहाँ थे ना, गए, बच्चे थे, लॉक नहीं लगाया अलमारी को। हाँ, आज से 3 के साल आज पुरानी भी बात है। मैं कहती हूँ कि गाइस अगर किसी ने निकाली है तो प्लीज वो चुपचाप मेरे घर के बाहर रख जाओ। नहीं, अब तो हम इतना तक आ गए, तभी हम लोगों ने गाइस बहुत कैमरे लगवा लिए, कैमरे बहुत बट कोई बात नहीं। पर मैं फिर भी ये कहना, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे किसी नियर डियर ने किया, ना 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 ना, हो सकता है मेड वगैरह हो, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना कहूंगी कि वो मेरी मम्मी की निशानी है यार। लोग दे दी होगी देख तो फिर? सकती है, क्यों वो मेड ने हमारे बर्तन कितने चोरी किए, याद है तेरे को? बोलूं वो मेड का नाम नहीं लूंगी मैं, छोड़ तो मैंने दिया ही है, पर बर्तन बड़े चोरी हुए हमारे। पता है क्यों? हमारे ना डबल साइड घर था गाइस, पीछे आगे, रुक जा मैं पोल खोलूंगी, पीछे आगे से तो हम लोगों का, हमने क्या ड्राइंग रूम सेंटर में बना दिया, बेडरूम फ्रंट पे बना दिया, और पीछे वाले में भी बेडरूम था। तो वो क्या करती थी माँ बेटियां, आगे से बर्तन पीछे रख के निकल जाती थी। हाँ, और पीछे से आके बर्तन उठा लेती थी, और पीछे की गली से आके वो बर्तन उठा के ले जाती थी। हाँ, एक दिन मेरे हस्बैंड कह रहे यार वो हमारे पास में एक बहुत प्यारी फिश प्लेट थी, बहुत प्यारी, कह रहे वो कहाँ है? मैं कहा पता नहीं टूट गई क्या, पता नहीं। कितने बर्तन हमारे गायब हो, कितने ग्लास, डोंगे, बर्तन, चम्मच। गाइस चम्मच चुराने वाली चीज है क्या? बाहर मिल तो जाते हैं। फोर्क, नाइफ, और वो प्रॉपर गरीब काम वाली नहीं थी। हाँ। मतलब ऐसा था कि वो फ्री होती थी इसलिए काम करती थी, उनके घर में सब था। आप समझ क्या था? तो गाइस दीदी, आप मेरे ब्याह पे तरपाल की व्यवस्था अच्छी करना। क्यों? पतीला चाट रही है? नहीं आती गाइस, मैंने इतने पतीले चाटे हैं मेरी शादी के अच्छा, बाद। ओले पड़े थे दीदी की शादी से एक दिन पहले, एक दिन पहले ना मार्च में ओले पड़वा दिए। एक दिन में नहीं, 2-3 दिन पहले, मतलब नहीं, मेरा पाठ से एक दिन पहले, तो 28 तारीख का पाठ था, फरवरी में पड़ा है। 28 फेब का था ना। हाँ। तो 27 को ओले पड़ा दिया हमने। को पढ़े कभी पढ़ते हैं ओले? 26-27 को बर्फ वाले ओले पड़े। मैंने रिकॉर्ड भी कर रखे थे। तो क्या हो गया गाइस, शादी वाले दिन तो कुछ नहीं हुआ ना, कोई बारिश नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, सबने एंजॉय कर लिया ना। और तरपाल की तो तू बात ऐसे करती, साला बैंकेट में शादी होती है आजकल। मैं बोल रही थी। ए बाजी, ए नहीं निकलूगी 12 से 70 तो बाहर नहीं निकलूगी। ऐ चाहती है मैं ना रामलीला दशहरा ग्राउंड में जाके टेंट लगवा दूं, वो 1000 बराती बुला लूं, और ये स्टेज पे चढ़े, स्टेज टूट जाए। दिन शाद एक बार टूट गया था गाइस, याद होगा, हमारा एक भाई है, उसको हम खोदू कहते हैं, वो शादी सच्चे। ओह माय गॉड, शुक्र है मैं उतरी थी, नहीं तो सबने मेरे में इल्जाम लगाया था कि ये मोटी चढ़ी है, इसने तोड़ा होगा। सच बता रही हूँ, ऐसे ही टूट गया था, बहुत हल्का था। वो गाइस खोदू बेचारा, वो भी पोपट लाल था, उसकी शादी हुई, बड़ी खुशी सबको जी, शादी हो गई, जनवरी का महीना। हम लोग स्टेज पे चढ़े, मैं उतरी पीछे से, मतलब हमारे भाई के जीजा बहन और जीजा खड़े हुए थे, मतलब मेरी कजन और वो खड़े हुए थे। जैसे वो खड़े हुए, फोटो वाला फोटो खींचा, दूल्हा दुल्हन साथ में जीजा, साथ नीचे लेटो यार। वो भी बड़ा फनी मूवमेंट था यार, हमने कितने फनी मूवमेंट देखे हैं ना, ये लिटरली हम ये सारी चीजें ना देख चुके हैं। आप व्लॉग्स बनाते ना, तो आप लोगों को बड़ा मजा आता। मतलब व्लॉग्स का कोई जमाना नहीं था, जबकि हम बात कर रहे हैं, ये बात होगी कोई 2007 और गाली मैं तो बचपन से मोटी थी, तो बचपन से मोटे बच्चे ना शाय होते हैं। शुक्र मनाया, मैं तो रब रब किया, मैंने कहा शुक्र है बाजी मैं उतर गई थी, नहीं तो इन पूरे जमुना पारियों ने, आप कहते थे जमुना पारी वीडियो क्यों बनाते हैं ज्यादा,
पूरे जमुना पारियों ने ना मेरे पे इल्जाम लगा था ना, जबकि वहाँ पे भी पतले लोग मतलब मोटे लोग कम नहीं है, हाँ। फिर भी वो दूसरे को टोंट करते हैं, अरे कितना खावेगी हैं? अबे जब हमने खाने के लिए बुलाया तो खिला दो। आ जाएगी। तो गाइस मुझे लग रहा है आज का व्लॉग डिजाइन कर दिया हो बहुत ज्यादा लंबा। नहीं तो हमारा एक सब्सक्राइबर है, क्या नाम है, मानशु, हिमांशु शुभम, ये दोनों कहते हैं कि दीदी 25-30 मिनट के व्लॉग डालो करो भैया, तुम तो देख लोगे, बाकी भी तो देखते हैं। देखते हैं बाकी। बाकियों को भी पहले मैं बाकियों को भी कमेंट लूंगी कि 25-25 मिनट के व्लॉग होने चाहिए या नहीं। आधे में छोड़ के कोई भागा व्लॉग को, फिर देखना। तो बस इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, जिसने भी मेरी घड़ियां चुराई है प्लीज मेरी माँ की आखिरी निशानी मुझे दे दो, क्योंकि अब मेरा इतना बजट भी नहीं है कि मैं 2.5-3 लाख की घड़ी खरीद सकूं। आज सुबह ही हम लोगों ने एक ड्रीम बनाया है। अरे यार ये पागल होगी कहती, इसने ना एक रिंग देख ली किसी की, तो वो इसको बहुत पसंद आई। बाद में कहती कि यार नहीं यार आर्टिफिशियल नहीं लेनी, लूंगी तो ओरिजिनल लूंगी। मैं कहा चेक कर कितने की है, कितने की खुद बताइए। 3 लाख क्या उस रिंग में कुछ भी नहीं, डायमंड का बैंड है। कार्टियर का गाइस डायमंड का बैंड है, कार्टियर की घड़ी है मेरे पास। शुक्र है वो नहीं चोरी हुई, क्योंकि वो थोड़ी सी ना बेकार नहीं हुई, मतलब थोड़ी सी ऐसे पीछे पड़ी थी, तो वो चोरी नहीं हुई। तो ये कहती है मुझे कार्टियर का बैंड लेना है, तो मेरा गोल है कि मैं अपने पैरों में स्टैंड होकर कार्टियर का बैंड लूंगी, या फिर मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मुझे कार्टियर का बैंड देगा। 2 ऑप्शन है मेरे पास गाइस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तब तक मैं नकली तो नहीं पहनूंगी। हाँ एक्चुअली पर एक बात बताऊंगा, ये इतनी बदतमीज है ना, इसने मेरे बारे में नहीं सोचा कि 2 कार्टियर के बैंड लेंगे। दिखा मैंने बोला था गाइस, मैंने बोला था, दीदी कहती, मैंने कहा अरे हाँ 2 ले लेंगे, मैंने बोल दिया था। तो मैंने एक्चुअली देखा, जिसका मैंने देखा था ना, मैंने अपने ब्रदर का देखा था, उन्होंने आर्टिफिशियल पहना हुआ है, मतलब उनका जैसे एक होता है ना कॉपी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, उन्होंने वैसे पहना हुआ है। तो पहले मेरा दिल था मैं वो ले लूं, फिर मेरे को पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा नहीं यार मेरे को आर्टिफिशियल नहीं पहनना, पहन लूंगी 1 साल 2 साल 3 साल बाद पहन लूंगी, पर मेरे को ओरिजिनल ही पहनना है। अब मेरी वो जिद अड़ गई है कि ओरिजिनल ही पहनना है, पावे मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े उसके लिए, पर मैं करूंगी जरूर। यार गाइस ये ना मेरे मुंह से सारे सुनेंगे, जीजा भी सुनेगा तो ये साली भी सुनेगी। मेरा जो ड्रीम था, मेरी खिड़की अड़की हुई थी 3.5 लाख रुपए का फ्रिज लेना। उस फ्रिज के अंदर वो टीवी चल रहा ना आजकल, ब्लूटूथ वो यूट्यूब वगैरह चला लो। मेरा फ्रिज, ये लोग फ्रिज नहीं चेंज करने देते, क्यों? ये फ्रिज देख रहे हो, ये फ्रिज जो है ना मेरी मम्मी के टाइम का है, मतलब मम्मी का। तो इन दोनों को इतना मोह है, सबसे बड़ा तो जीजे को मोह है, देजी फ्रिज इतना मोह है, फ्रिज नहीं कहते क्या करना है तुमने 3.5 लाख का फ्रिज, पागल, ऐसे 2 ले ले, डबल डेकर बन गया। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें लेने के बाद खोल क्यों जीजा खोलेगा, मैं देखूंगा। अरे ये ऐसे सारी देख ले। चीजें लेने के बाद ही ऑफ कोर्स कार्टियर की रिंग लूंगी मैं, ऐसा तो नहीं है। मेरा गोल है सारी चीजें करने के बाद एक अपनी फेवरेट गोल बना रखा है मैंने। अबे सारी चीजें है क्या जो तुझे करनी है? फ्रिज। अबे फ्रिज तो वो है, तेरा जीजा नहीं दिला रहा, नहीं तो लेने में तो ले ले बंदा। अरे यार पर देखो जा कर ले। इसका गोल ये इंडिया है, में गई हूँ गाइस। इसका गोल ये है शादी कर ले। यार गोल तो वो वेडिंग बैंड है। अब वो ऑप्शन यह कि जिंदगी मुझे अपने साथ रखोगे, क्यों नहीं? एक मिनट गाइस, जब मैंने अपना हनीमून कुर्बान कर दिया ना दीदी के लिए, तो बेटा मैं सो जाता चले जाता। कहाँ चले जाते? अच्छा एक बात बताओ गाइस, आपकी एक बहन होगी, उसको एक लौती बहन को आप हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए छोड़ के कहीं घूमने चले जाओगे? हाँ। मैं तो चली जाऊँ, मेरा पति नहीं जाएगा। तो क्या हो गया? मैंने अपना हनीमून छोड़ा ना, चलो ले लेना एक बार। हाँ, अब बात है ना, जूते छुपाई में ले लेना ना। जूते छुपाई में क्यों तू देगी? अब मैं सक्सेस पहले हो गई तो आपको पहले 2 लेके आएंगे, वरना दूसरा ऑप्शन भी तो है ना। हाँ दूसरा ऑप्शन भी है गाइस। ये बाकी ये है कि अच्छा आज हम लोगों ने एक और चीज मंगाई थी, ये भैया का सर्वाइकल। आज नहीं मंगवाया, बर्थडे गिफ्ट के लिए मंगाया था। बर्थडे गिफ्ट के लिए मंगाया था, पर इसको आने में 6 दिन लग गए गाइस। ये ढंग दिखा दो ढंग से भैया, उसकी पैकिंग वगैरह भी है। बोल आया मैंने ना वाले डिलीवरी बॉय से बोला भैया मेरे को खोलने दे पहले, क्योंकि 1200 की चीज है। मैंने कहा यार पहले कर दूं, पता चला स्कैम हो जाए मेरे साथ। तो कहते खोल लो मैडम, पर रिटर्न तो आपको फिर वहीं से करना पड़ेगा। मैंने हाँ भैया कर दूंगी, वहीं से करूंगी। मैंने कहा खोलूं तो सही, देखूं तो सही, है भी चीज के नहीं। खोला तो इतने से बैग में ही आ रखा वो था। फोल्ड करके आया होगा ना। हाँ एयर टाइट था, पहले तो पतला सा था। अच्छा हाँ ये खुला है अभी धीरे धीरे। तो इन्होंने हाँ भैया ले लो पेटीएम, ठीक है चलो। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। पिल्लो तो जो होगा हस्बैंड के लिए मंगाया, अच्छा है। उनको सर्वाइकल बहुत दर्द होता है, रोते हैं। पहले मुझे बोलते हैं ऑफर चल रहा था, वैसे ये मुझे पड़ा है कि 1200 रुपए का, नहीं 1199।
हमारा सही 1199 का है, और 2 मंगवाती तो 2100 का पड़ता। नहीं 2 मंगा रहे थे तो 2200 को पड़ते। 2100 का बाबा, 2100 का, 2165 या 2155 है। अच्छा बट इसका एक्चुअल प्राइस ज्यादा है, इसका एक्चुअल प्राइस 3500 रुपए का है। तो ये ऑफर में चल रहा था, तो मैंने कहा चल मंगवा लेती हूँ। इनकी गर्दनों में ज्यादा दर्द होता है, इसके भी, क्योंकि सारा टाइम कंप्यूटर पे लगे रहते ना दोनों के दोनों। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, टच वुड, इन लोगों को ही है, गुद्दी दर्द करती है इनकी, गुद्दी लाल करूँ, दारू गुद्दी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। बंद कर। भैया की रीटेक के लिए ना हमने पूरी जान लगा के घुसाया इसको वापस इसके अंदर फोल्ड करके। यार ये वापस खुलेगा तो सही होगा ना। हाँ 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 वैसे एक बात है, 1100 रुपये पर फिर भी लोग 1100 रुपये में नॉट इतना। नॉट बैड। बाहर भी ये मेमोरी फोम है, बाहर दूसरे जो होता है वो ज्यादा महंगे होते हैं। चलो बाय बाय बाय, फाइनल बाय।